फिर वहाँ आसपास के सभी मिलने वाले आ गए। रूपनाथ जी से कहकर सभी की से लकड़ियाँ मंगाई और वहाँ पर लक्कड़, चंदन, पीपल, छुहारा, खेर, खेजड़ा, गुलर आदि मंगवा कर 23 भाइयों की चिता लगवाई। फिर माता साडू ने सभी गुजरियों की अतिथियाँ की और सभी से माता साडू ने कहा कि सब अपना अपना पतिदेव के साथ सती होकर के बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। फिर गुजरिया माता दुर्गा से शीश मांगते हुए दुर्गा माता ने भी कहा कि हे माँ सतियो, तुम अपने अपने पतियों का शीश लेकर सतियाँ हो जाओ और अपने पति धर्म को निभाकर बैकुंठ में आ जाओ। मैं आपका कल्याण करने आई हूँ। नेतू जी की आंखों में जोश था। उस समय रानी ने कहा कि दो रानी जी, तुम्हारी आंखों में जोश दिखता है, तुम मुझे अच्छा आशीर्वाद देकर जाना, तुम मुझे बुरा श्राप मत देना। नेतू जी ने कहा कि श्राप तो मैं क्या दूंगी, श्राप तो मेरी आत्मा देगी। देख तेरी और मेरी नज़र में क्या हो रहा है। हमारा सब धन लुट गया, गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊँट माल खजाना लूट लिया, कुटुंब सारी खत्म हो गई। हमारी आत्मा कितनी दुखी हो रही है। अब तो तुम खुश हो गई ना। तुम सबने हमारे कुटुंब में आई और सबसे हमारी देवी देवता ढो करके भी हमारा वंश खत्म कर दिया। जो कुल का द्रोही होता है वह हर एक का द्रोही होता है। जाओ, तुम अगले जन्म में जन्मांदिनी होगी। तुम्हारे तन में कोड़ा टपकेगा और सिर पर सींग भी उगेगा। तब दुर्गा ने कहा कि माता, तुम ऐसा श्राप मत देना। मैंने तो आपका कल्याण ही किया है। जो भी किया वह सब इच्छा ही की है, उसका आप बुरा मत मानना। देखो, हमने आपका सारा कुटुंब का बैकुंठ में निवास करा दिया है। जब तक धरती में सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जब नेतू जी ने ये कहा कि श्राप तो दे दिया, अब वापस किस प्रकार लूँ। अब हम तो सभी सती हो रहे हैं। यहाँ तो हमारी जेठानी साडू रहेगी। इसके बालक जन्म लेगा, वह बालक तेरी रक्षा करेगा। आंखों को खोलेगा, कोढ़ हटाएगा, सींग तुड़वाकर तुझसे विवाह करेगा, गोटा में लाएगा। इस हमारी जेठानी के आकर तुम पैर लगोगी। इस समाप्ति को आज हम तुम लुटा रही हो, फिर तुम ही इसको वापस लाओगी। इस गोटा में तुम अकेली रहकर अपना समय निकालोगी। हम तुमसे ये बात कह जाती हूँ। दुर्गा माता की बैकुंठ में जाने की समुचित। नेतू की बात का विचार करके ये दुर्गा माता बगड़ावतों की मूंड माला पहनकर बैकुंठ में जाकर विष्णु भगवान से कहा था कि हे लो भगवान, आपका बगड़ावतों का शीश। मैं तो छलने गई थी जो उन्होंने मूंड माला पहन आई हूँ। फिर भगवान ने कहा, अच्छा क्या है छल लाई। तो फिर दुर्गा माता ने कहा कि वहाँ पर नेवाजी के घर वाली नेतू जी ने मुझे श्राप दिया है कि तुम अगले जन्म में अंधी कोढ़ी होगी और तेरे सिर पर सींग उगेगा। ये नाथ, उस श्राप का क्या होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि वह तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। देवी कहती है कि मैंने तो आपके द्वारा भेजी गई थी और आपके द्वारा ही बताए गए काम किए। तो भगवान ने कहा कि मैंने तो कहा था, सिर्फ भेजा था तुम्हें, तुम तो शीश ही उनके काट लाई हो। मैंने थोड़ी ही काटने की थी। ये तो जो करेगा वही उसका फल भोगेगा। तुमने तो उसका सारा ही कुटुंब खत्म कर दिया, जिसका तुम्हें कैसा मजा आया है। फिर दुर्गा ने कहा कि तो आपके द्वारा भेजी गई हूँ और पाप तो पाप लगना चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि एक दूसरे ने कहा कि तुम्हारी उंगली अग्नि में रख दे, तो उसकी उंगली आग में रख दी, तो उंगली किसकी जलेगी। जब दुर्गा ने भगवान को बताया कि आग में रखने वाले की जलेगी, तो उस तरह ही जिसने पाप किया वो पुण्य उसको ही भोगना पड़ेगा। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल भोगेगा। तो यहाँ पर समाप्ति होती है हमारे। अब तीसरे भाग का इंतज़ार कीजिए आप। तीसरे भाग में अगली जानकारी होगी।